Hello everyone, this is Arshad sir from Sana Kamar classes Purnia and welcome to all my dear students. Dear students, today I am going to teach you conditional sentences. This is very fantastic topic of grammar person यार. ये जो टॉपिक आपका है ग्रामर पर्सन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस. मेरे दोस्त इसमें अच्छे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो फंस जाते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में. तो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जो इफ़ से रिलेटेड होगा. आपका इफ़ वाला कंडीशनल पढ़ाएंगे आपको. इफ़ से रिलेटेड जितने सारे कंडीशनल हैं वो सारे के सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे. बहुत सारे बच्चे जो है मेरे दोस्त कंडीशनल सेंटेंस में फंस जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, इफ़ से रिलेटेड जितने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे आपको हम कवर कराने वाले हैं. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्या कंडीशनल सेंटेंसेस मेरे दोस्त शर्त और परिणाम वाले वाक्य. सेंटेंसेस इसलिए लिखिए कि बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस को हमको कवर करना है. इफ से रिलेटेड सारे कंडीशनल सेंटेंसेस को हम पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम में आपके एसएससी में भी पूछा गया आपका मेरे दोस्त इफ वाला कंडीशनल सेंटेंसेस. आप अगर कोई 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई बच्चे तो उनमें भी ये पूछा गया मेरे दोस्त. बहुत सारे बच्चे अगर यकीन नहीं होता है ना, मात्र आप 5 मिनट आप देखिए इसमें कितना आसान है और अच्छे स्टूडेंट फंस जाते हैं. आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत हीरो हैं, तो एक बार आप देखिए, कम से कम आपको समझ में आ जाए कि भाई वाकई में हम कहाँ गलती कर रहे थे. तो आप यहाँ पे देखिए शर्त और परिणाम. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, देखिए कंडीशन होता है यानी शर्त होता है, और जब शर्त होगा तो परिणाम तो होना ही होना है. आपके जैसे कहते हैं क्या शर्त, कैसे कभी आप किसी से शर्त लगाए होंगे कि यदि इंडिया जीत जाएगा तो हम तुमको 1 किलो लड्डू खिलाएंगे या 1000 रुपया देंगे यदि इंडिया जीत जाएगा. तो ये कंडीशन आप रख रहे हैं, यानी कंडीशन और दूसरा क्या होता है आपका रिजल्ट, यानी शर्त और क्या होता है भाई परिणाम होता है. तो यानी आज हम लोग जानने वाले हैं शर्त और परिणाम वाले वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे हम लोग बनाएंगे. आइए देखिए इफ वाला कहता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. पहले कंपोजिशन को समझिए. तो याद रखिए मेरे दोस्त इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा मेरे दोस्त सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पर होगा, ठीक है. और नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेल विल V1 पे जाएगा मेरे दोस्त. इन चीजों को याद रखना है. आइए कहाँ बच्चा फंसता है, अच्छे बच्चे जो है क्या कहते हैं वो फंस जाते हैं. कहता है कि ये किस टाइप का मॉडल देगा, यदि या अगर डॉट डॉट डॉट, तो यानी कुछ बीच में आएगा इनका, है ना. तो आइए देखते हैं क्या कि यदि वह यहाँ आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा. और अच्छे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो फंस जाते हैं, इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं. और खास करके कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं. कैसे पूछे जाएंगे वही बताएंगे आपको, क्वेश्चन देंगे, है ना. यदि वहाँ यहाँ आएगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये आपका फ्यूचर में है. देखिए यदि वह यहाँ आएगी, देखिए गागेगी आ गया, ये आपका फ्यूचर में है. तो के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है मैं उसे पढ़ाऊंगा, ये भी आपका फ्यूचर में है, यानी ये भी आपका फ्यूचर में है और ये भी सेंटेंस आपका फ्यूचर में है. तो बच्चा अगर ट्रांसलेट, अगर किसी का दिमाग में इस टाइप का सेंटेंस आता है तो सोचिए जो बच्चा अगर कंडीशनल सेंटेंसेस अगर वह नहीं पढ़े मेरे दोस्त, अगर वह स्पीकिंग यानी अंग्रेजी बोलने के लिए सीख लिए हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस उसको पता नहीं है तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत बड़ी भूल करेंगे. लेकिन आज से पढ़ने के बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे. आप देखिए कहाँ गलती करते थे आप लोग, जो बच्चे कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं. आप यहाँ देखिए क्या करते ट्रांसलेट उसको, यदि के लिए करते थे वह इफ, है ना. चलिए बहुत अच्छी बात है. वह यहाँ आएगी तो क्या करेंगे वो सी, और उसका सोचेगा गागेगी है, जैसे कहते क्या वह यहाँ आएगी, सिर्फ इतना बोलते वह यहाँ आएगी तो होता है मेरे दोस्त क्या सी विल कम हियर. क्या होता है सी विल कम हियर. सिर्फ ये बोलते कि वह यहाँ आएगी तो इसका क्या होगा सी विल कम हियर. तो बच्चा उसी आधार पर यदि के लिए इफ बैठा था और वह यहाँ आएगी कहता, सोचे गागेगी है, सेल विल का इस्तेमाल करता, वह करता सी विल कम हेयर, सी विल कम हेयर, ठीक है. अब यहां पर क्या देता है ये तो के लिए भाई फंसता हुआ कि तो के लिए क्या करे नहीं करे. चलिए आगे करता हुआ, फिर आगे आई शैल टीच, TEACH, आई शैल टीच हर. आपको लगा कि सेंटेंस में गलती कहाँ, बच्चा तो धड़ल्ले से बना दिया कि इफ सी विल कम हियर. सोचा गागेगी, है ना. जब सर हमको देते थे वह यहाँ आएगी तो हम ट्रांसलेट करते थे उनको सी विल कम हियर. वो यहाँ भी वही करेंगे मेरे दोस्त, इफ सी विल कम हियर करेंगे. लेकिन आपको पता होना चाहिए
कि ये सेंटेंस आपका 2000% आपका गलत है। कितना 1000% गलत? 2000% सेंटेंस आपका गलत है। बस यही चीज़ तो सीखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हम लोग। तो यहाँ क्या करना है आपको कि इसको अगर जब दो सेंटेंस रहे कंडीशनल में, जब दो सेंटेंस आए यानी दो वाक्य और दोनों वाक्य जो आपका फ्यूचर में हो और उन दोनों वाक्यों में से जो शर्त वाला वाक्य, हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन हम सिखाने के लिए हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो इस टाइप के ट्रांसलेशन में वो गलती करते थे, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, है ना, यदि वह मुझे कॉल करेगी तो मैं उससे बात करूँगा। ऐसे हम बात करने वाले नहीं हैं, यदि वह मुझे कॉल करेगी तो मैं उससे बात करूँगा। इस टाइप का सेंटेंस मेरे दोस्त अगर आएंगे ना तो इसी कंडीशन में बनाना आपको। लेकिन देखिए आप क्या करते हैं, सेल विल लगा करके आप बैठ जाते हैं, लेकिन 2000% सेंटेंस आपका गलत हो जाता। बस 2 मिनट समय दीजिए, आपका सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस इफ से रिलेटेड सेंटेंसेस में। आपका देखिए यहां विल नहीं लगाना है। नियम ये है मेरे दोस्त, नियम ये है कि जब दो सेंटेंस आए, कंडीशनल वाला सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जब दो सेंटेंस आए, दो वाक्य हिंदी की बात कर रहे हैं और दोनों वाक्य किस में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन उन दोनों में से जो शर्त वाला वाक्य हो, जो कंडीशन वाला वाक्य होगा, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। किस टेंस से बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए इफ के बाद कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V। सब्जेक्ट लिख दिया सी, आप इसके साथ सी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? V5 का। यहाँ आना क्या होता है भाई साहब? कम, तो यहाँ करेंगे कम्स होगा, सी है तो V5 कर देंगे यहाँ पर कम्स, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सी है, सी के साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे कम्स, और यहाँ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हेयर। ये बोलना पड़ेगा। देखिए हिंदी कैसा लेकिन अंग्रेजी कैसा आया, इफ सी कम्स हेयर। भले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाइए लेकिन सेंस फ्यूचर का ही बोलना पड़ेगा आपको। इफ सी कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगी, ये हुआ, यदि वह यहाँ आती है ऐसा नहीं। क्या सेंस होगा? यदि वह यहाँ आएगी। देखिए शैल विल होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ ना, ये V1 V5 पे गया। और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा बस जिस पे आपका जो रहेगा उस पर बनाएंगे ढालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई शैल टीच हर। आप सर इसको भी ऐसा करेंगे नहीं, जो इफ के बाद वाला होगा, यानी जो इसमें कंडीशन कौन है, यदि वह यहाँ आएगी, कंडीशन आप रख रहे हैं, यदि वह यहाँ आएगी, एक शर्त रख रहे हैं आप, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये आपका परिणाम है। अगर आप लोगों को हम बोल दें यदि तुम लोग मुंह हाथ धो करके आओगे, तो आपके सर आगे कुछ तो बोलिए सर, इतना ही बोल के चुप हो जाएंगे? नहीं, इसका मतलब आगे कुछ और बात है। यदि तुम लोग मुंह हाथ धो करके आओगे तो मैं तुम लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। तो ये क्या है मेरे दोस्त, हम कंडीशन रख रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट जो है, उसका परिणाम भी कुछ होगा। सिर्फ बोलेंगे यदि इंडिया जीत जाएगा, यदि इंडिया जीत जाएगा, यदि इंडिया जीत जाएगा, भाई आगे कुछ और बात होगी ना। सिर्फ आप शर्त रख रहे हैं लेकिन परिणाम भी तो होगा। आगे आप सुनने वाले कहेगा आगे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, तो वही आपका क्या है, शर्त वाला वाक्य है। यदि वह यहाँ आएगी, शर्त रख रहे हैं, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये आपका परिणाम है, ये आपका रिजल्ट है। तो नियम है कि यदि दो सेंटेंस आ जाए, दो वाक्य आ जाए और दोनों वाक्य आपका फ्यूचर में हो, उन दोनों वाक्यों में से जो शर्त वाला वाक्य होगा, जो कंडीशन वाला वाक्य होगा, लाख वो फ्यूचर में रहे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा। यानी V1 V5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शैल विल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। दूसरा सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में डाल देंगे। शैल विल है ना, शैल विल पर डाल दिया उसको। कहता यदि आप मेरी मदद करेंगे, बच्चा क्या करेगा मेरे दोस्त? गागेगी देखागा, मदद करेंगे, गागेगी पढ़ाते नहीं सर, है ना, गागेगी लगा रहेगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। सोचेगा भाई साहब की करेंगे, मदद करेंगे, गे आ गया, तो इस सेंटेंस को, ये वाला जो शर्त देख रही है मेरे दोस्त, ये शर्त वाला हो गया, ये शर्त हो गया, और ये वाला सेंटेंस आपका हो गया मेरे दोस्त परिणाम। क्या हो गया? ये परिणाम। इस तो के लिए कोई अंग्रेजी मेरे दोस्त, ये कोमा काम करता है तो के लिए कोई अंग्रेजी यानी, ठीक है। ये हो गया आपका परिणाम। क्या हो गया? ये परिणाम यानी रिजल्ट। शर्त और परिणाम वाला देख रहे हैं ना। दो सेंटेंस आया और दोनों सेंटेंस किसमें? फ्यूचर में हो। उन दोनों सेंटेंस में से जो शर्त वाला वाक्य होगा, जो कंडीशन वाला वाक्य होगा, उन वाक्य को, उस सेंटेंस को V1 V5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाना आपको, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इफ आपके यू के लिए क्या करें, यहाँ करेंगे आपके लिए यू बैठा दिए। आप यू के साथ V1 की V5 क्या होता है? यू के साथ होता है वर्ब का पहला रूप होता है, मदद करना होता है हेल्प, HELP, हेल्प लिख दिए। आपका था ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट है मेरे के लिए, यहाँ पर माई इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त। ऑब्जेक्ट है ये मेरी, क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ये। इफ यू हेल्प मी, अगर कोई बच्चा इसको ट्रांसलेट करता है, इफ यू विल लगाता है इसमें, सोचता है आगे की लगा हुआ यू विल हेल्प मी। हाँ, सिर्फ ऐसा होता मेरे दोस्त
तुम मेरी मदद करोगे, तो आपको अंग्रेजी बोलना होता है यू विल हेल्प मी, 100% करना होता है यू विल हेल्प मी मेरे दोस्त। अगर हम ये बोलते हैं यू विल हेल्प मी, क्या बोलते हैं? यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, ये होगा, ये 100% होगा, तुम मेरी मदद करोगे, है ना, मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे। अगर सिर्फ इतना ही रहता और कुछ नहीं लगा रहता, तुम मेरी मदद करोगे, तो आपको यू विल हेल्प मी हर हालत में आपको लगाना पड़ता। लेकिन यहां देखिए लॉजिक क्या है कि यदि आप मेरी मदद करेंगे, यदि तुम मेरी मदद करोगे, यदि आ रहा है, यदि आपका कंडीशनल है, क्योंकि इफ वाला जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इफ से रिलेटेड जितने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे सारे के सारे हम क्या करेंगे, आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। आज आपका फर्स्ट आपका ये पार्ट आपका है इफ वाला से। आपका देखिए कहता है क्या, इफ यू हेल्प मी, अगर आप यहां करते कि इफ यू विल हेल्प मी करते तो 2000% गलत हो जाता। कोई पूछेगा क्यों, तो उसको समझाना है कि मेरे दोस्त नियम है कंडीशनल सेंटेंस का कि जब दो सेंटेंस आ जाए, जब दो वाक्य आ जाए और दोनों वाक्य अगर फ्यूचर में हो और उन दोनों वाक्यों में से जो शर्त वाला वाक्य होता है, क्या वाला, जो शर्त वाला जिसमें शर्त रखते हैं, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। किस बनाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्त कि इफ यू हेल्प मी लिख दिए, क्या कोई दिक्कत? यही लफड़ा है मेरे दोस्त। अब ये तो के लिए क्षमा कीजिएगा, तो के लिए कोई अंग्रेजी नहीं मेरे दोस्त, है कि नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं, ये सहचर साथ साथ चलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सब्जी तब्जी, तब्जी भी कुछ होता है क्या? नहीं ना। यदि अगर कहे दुश्मन, ये जब भी यदि अगर ओट पे आएगा तो आ जाएगा, तब आ जाएगा ओट पर, उसलिए कोई अंग्रेजी नहीं, कोमा काम करता है, ठीक है। ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोमा लगा देंगे सिर्फ, ठीक है। मैं आपकी मदद करूंगा, तो इसमें भाई फ्यूचर पे बैठेगा, इसमें बैठेगा ही। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आई सेल, आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सेल, आई सेल हेल्प यू। दूसरा में कोई लफड़ा नहीं मेरे दोस्त, आई सेल हेल्प यू, कोई लफड़ा नहीं दूसरा में। बस यही इफ के बाद वाला सेंटेंस पे ध्यान देना है, वो V1 V5 लाख वह फ्यूचर में रहे आपका, है कि नहीं। कहता है कि यदि या अगर, या बोलिए यदि, बोलिए अगर, बोलिए अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे। देखिए यदि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे, ये आपका फ्यूचर में है, तो आप लोग सफल होंगे, तो आप लोग सफल होंगे। इस टाइप का सेंटेंस आपके ओट पे आता है जब आप बोलते हैं ना, जब सोचते हैं तो इस टाइप का सेंटेंस आता है। और जो बच्चा कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो सोचिए वो कितना ज़्यादा गलत अंग्रेजी बोलता होगा, जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है सेंटेंस, है कि नहीं। अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे, अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग सफल होंगे, तो आप लोग सफल होंगे, ऐसे सफल नहीं हो सकते हैं। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम लोग सफल होगे। तो इस टाइप का सेंटेंस देखिए, दरअसल में ये है फ्यूचर में आगे की बहुत सारा बच्चा विल का इस्तेमाल करेगा सेंटेंस बनाने में, लेकिन पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस है। नियम है कि जब दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस किस में हो, फ्यूचर में, कड़ी मेहनत करेंगे यही फ्यूचर, आप लोग सफल होंगे यही फ्यूचर। नियम है कि जब दो सेंटेंस आए और दोनों सेंटेंस किस में हो, फ्यूचर में हो, तो ऐसी स्थिति में जो शर्त वाला वाक्य होगा, जो कंडीशन वाला वाक्य होगा, वो लाख फ्यूचर में रहेगा, आगे की लगा रहे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 V5 पे बनाना पड़ेगा। यानी इफ के बाद वाले आपको V1 V5 पे करना पड़ेगा। आपके ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन भी हम सिखा रहे हैं और कंसेप्ट भी सिखा रहे हैं कि भाई क्या रहस्य इनके पीछे। तो यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्त इफ के बाद क्या करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, यू के साथ V1 होता है, तो वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, अब ये तो के लिए कोमा दे दिए, आप कहता है आप सफल होंगे, तो क्या करेंगे भाई फ्यूचर, दूसरा तो फ्यूचर में होता सेल विल, जिसमें एक नहीं है। सिर्फ किसको प्रेजेंट में रखते हैं, जो कंडीशनल होता है, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा, यदि अगर के बाद वाला सेंटेंस V1 V5 पे सेट करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और दूसरा तो सेल विल पे होगा ही। यहाँ लिखेंगे यू विल, सफल होना सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड, बस हो गया। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इस टाइप का अगर ट्रांसलेशन आ जाए कंडीशनल सेंटेंसेस वाले, आपका इफ वाला, तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं इनको, है कि नहीं है। लेकिन आपके सर एग्जाम में कैसे पूछा, मेरे दोस्त सिर्फ इफ वाला यही कंसेप्ट नहीं है, याद रखिएगा इफ के बाद वाले जो सेंटेंस होगा आपका, वह सब्जेक्ट V1 V5 पर जाता है, लेकिन कब जाता है, जब दूसरा सेंटेंस आपका सेल विल पर हो, सेल विल पर हो, ठीक है। इफ के बाद वाला मेरे दोस्त सब्जेक्ट V2 पर भी होता है, इफ के बाद वाला सेंटेंस सब्जेक्ट V2 पर भी होता है, लेकिन कब,
जब दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट उड़ हो, उड़ पर। दूसरा वीडियो में जो इसके बाद वाला जो मेरा पार्ट आएगा बस इसको क्लियर हम करेंगे, ठीक है। इफ के बाद वाला मेरे दोस्त हैड भीतर भी होता है, लेकिन हम पहला भी सिखाएं, इफ के सारे कंडीशनल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ इतना माइंड में सेट कर लीजिए, इफ के बाद वाला सेंटेंस हर हालत में V1 या V5 होगा। इफ के बाद वाला सेंटेंस हर हालत में V1 या V5 पर जाएगा, लेकिन कब? जब दूसरा सेंटेंस सेल विल पर हो। किस पर हो? ये नहीं कि सर बोल दे V1 V5 पे जाएगा ही जाएगा, जाएगा। हर एक कॉन्फिडेंट यार जनरेट करने की कोशिश कीजिए। इफ के बाद वाला सेंटेंस हर हालत में किस पर जाएगा? V1 या V5 पे जाएगा, लेकिन कब जाएगा? जब दूसरा सेंटेंस आपका सेल विल पे हो। जैसे देख रहे हैं ना, अगर इफ के बाद वाला सेंटेंस V1 V5 पे हर हालत में, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा V1 V5 पे होगा, लेकिन कब होगा? जब सेल विल पे हो। दूसरा सेंटेंस जो सेंटेंस आ रहा है सेल विल पे हो, तब इफ के बाद वाला V1 V5 पे जाएगा, है ना। एकमात्र हम एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके 12th में पूछे जाएंगे या कंपटीशन में आपको पूछे जाते हैं, ये तो ट्रांसलेशन भी सीखा और कंसेप्ट भी सिखाएं। अब आइए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपका याद रखिए। देखिए जैसे हम कह दिए क्या, देखिए स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग लीजिए, बस एक एग्जांपल लिखेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग जो बच्चे लेना चाहते हैं कि हाँ सर आप समझ में आ गई। जैसे कहते हैं क्या कि यदि तुम्हारा भाई मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, यदि तुम मुझे पैसा दोगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कंडीशनल है मेरे दोस्त, है कि नहीं। इस टाइप का सेंटेंस इसी कंपोजिशन पे बनाना है, सेल विल नहीं लगाना इफ के बाद वाले मेरे दोस्त, है कि नहीं। याद रखिएगा इन चीज़ों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बस 2 मिनट और रुक जाइए, एक क्वेश्चन को लिखेंगे जिस हिसाब से आपका कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, यानी 12th में पूछा जाता है, बस उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लिख रहे हैं। देखिए एक बार आइए हम लोग देखते हैं क्या कि क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे कि आखिर कैसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में कैसे रहेगा। ये तो आपको ट्रांसलेशन का पैटर्न बताया कि इस टाइप का ट्रांसलेशन आएगा, कैसे बनाना है, और कुछ कंसेप्ट को हमने समझाया उससे रिलेटेड आपका कि इफ के बाद वाला V1 V5 पे जाएगा, लेकिन कब? सेल विल पे हो दूसरा सेंटेंस आपका, है कि नहीं। सेल विल अगर दिख जाए तब इफ के बाद वाला V1 V5 पे जाएगा। आइए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है आपका, अगर आप 12th का एग्जाम देंगे, अगर आप SSC के एग्जाम, ऐसा नहीं कि SSC में नहीं पूछा जाता मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि एग्जाम में कैसे आपका पूछा गया क्वेश्चन SSC में आपका, है ना। आइए देखिए जैसे आपका आ जाएगा कैसे एग्जाम में कैसे हो जाएगा, इफ इट खाली जगह छोड़ दिया, ठीक, आई शैल स्टे हेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ऑप्शन दे दिए हम, दे दिए यहाँ पर इज रैनिंग, क्या कर दिए? इज रैनिंग, इज रैनिंग। ऑप्शन बी कर दिए मेरे दोस्त रैन, RAI, रैन का V2 कर दिए मेरे दोस्त, बारिश होना होता है, वर्षा होना। अब यहाँ पर कर दिए हम सी में कर दिए रेंस, क्या कर दिए? रेंस। और ऑप्शन डी में कर दिए विल रैन। चलिए देखिए आपका एग्जाम की जब बात करें कि सर अगर इस टाइप के आपने पढ़ाया, ट्रांसलेशन आपने सिखाया, फिर एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। इफ इट डैश, देखिए इसका खाली जगह छोड़ दिया, इफ लिखा उसके बाद सेंटेंस को खाली जगह छोड़ दिया, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस उसको लिखा है, पूरा लिखा है दूसरा, आई शैल स्टे हियर। इसका मतलब जब ये देखे, अभी हमको समझ में तो नहीं आया कि इफ के बाद में क्या भरेंगे, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस पे नजर पड़ा कि नहीं भाई हो सकता है ये पहले भी डाल देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आई शैल स्टे पहले डाल दे और ये वाला सेंटेंस को बाद में कर दे आपको, यानी दोनों में से कुछ जरूर दिखेगा, या तो V1 V5 दिखना चाहिए आपको, या तो सेल विल दिखना चाहिए, दोनों में से कोई एक दिखेगा आपका। जैसे दोनों में से कोई एक दिखा, सेल विल अगर दिखा समझ के V1 V5 पे जाएगा, अगर या V1 V5 पर दिखा समझ गए सेल विल पे जाएगा। तो यहां सेल दिख गया, इसका मतलब है कि आप क्लियर हो गया कि इफ के बाद वाला सेंटेंस हर हालत में V1 V5 पे ही जाएगा। कैसे पता चल गया? सेल विल से। अगर सेंटेंस आपका सेल विल पर हो तो इफ के बाद वाले हर हालत में जाएगा V1 V5 पे। अब हमको देखिए इट आया तो इट के साथ क्या होगा? V5 यानी सी वाला ऑप्शन होगा। बहुत सारा बच्चा मार देगा इट इज रैनिंग, कर देगा कि विल रैन, कहेगा अच्छा लगता है सुनने में, इफ इट विल रैन, यदि वर्षा होगी, यदि बारिश होगी, यही बढ़िया फिट बैठ रहा है, यही ठोक के आ जाएगा एग्जाम में। मेरे दोस्त ये नहीं करना है आपको, क्योंकि इफ के बाद वाले V1 V5 पे क्यों गया V1 V5 पर? क्योंकि दूसरा सेंटेंस हमको सेल विल नजर आ गया। हो सकता है कि यही सेंटेंस पहले कर दे, ऐसा भी हो सकता है, कर देगा आई शैल स्टे हियर इफ इट, अरे तब खाली जगह छोड़ देगा वो। तो कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा, या तो V1 V5 देखने को मिलेगा या तो सेल विल। इन दोनों में से कुछ भी अगर देखने को मिल जाए तो समझ जाना मेरे दोस्त, अगर सेल विल अगर दिखने के लिए मिल गया तो आपका सेंटेंस इफ के बाद वाला, इफ के अभी इफ वाला कंडीशन पढ़ रहा है, इफ के बाद वाला V1 V5 पे जाएगा। अगर इफ के बाद V1 V5 पर है
तो दूसरा सेंटेंस हर हालत में शैल विल पर जाएगा। लेकिन क्या किया, इफ के बाद वाला ही खाली जगह छोड़ दिया, लेकिन दूसरा सेंटेंस कुछ तो दिखाई दिया, शैल विल ना, समझ गया, क्लियर है कि इफ के बाद वाला किस पर जाएगा, V1 या V5, इसलिए आंसर होगा आपका सी। इस टाइप के आपके एग्जाम में 12th में SSC सीजन जो भी एग्जाम कंपटीशन का है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सही ढंग से कंसेप्ट को समझिएगा तभी तो आपसे बन पाएगा, ट्रांसलेशन भी बन जाएगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे वो भी बन जाएगा। ठीक है, फिर हम आ रहे हैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बहुत जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो होगा मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।